मनुष्य हर जगह है, हर महाद्वीप पर बस्तियों के साथ। हम पृथ्वी के जंगलों, महासागरों और टुंड्रा के सबसे अलग थलग कोनों में पाए जा सकते हैं। हमारा प्रभाव इतना गहरा है, बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि मानवता ने पृथ्वी के भूविज्ञानिक रिकॉर्ड पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। तो क्या होगा अगर अचानक पृथ्वी का हर इंसान गायब हो जाए? उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं होने के कारण हमारी कुछ रचनाएं तुरंत उल्टी पड़ सकती हैं। हमारे गायब होने के कुछ ही घंटों में तेल रिफाइनरियों में खराबी आ सकती है, जिससे पश्चिमी भारत, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसी जगहों में लगे संयंत्रों में महीनों भर तक आग लगी रह सकती है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क शहर जैसे भूमिगत रेल प्रणालियों में सैकड़ों जल निकासी पंपों को छोड़ दिए जाने पर सुरंगों में केवल 3 दिनों में बाढ़ आ सकती है। पहले सप्ताह के अंत तक अधिकांश आपातकालीन जनरेटर बंद हो जाएंगे और आग के पूरी तरह बुझ जाने के बाद सदियों में पहली बार पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। पहले विनाशकारी महीनों के बाद बाकी परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देगा। 20 वर्षों के भीतर फुटपाथ, जंगली घास और पेड़ों की जड़ों के कारण उखड़ जाएंगे। इस समय के आसपास बाढ़ वाली सुरंगें ऊपर की सड़कों को शहरी नदियों में बहा देंगी। समशीतोष्ण जलवायु में मौसम का चक्र इन जल मार्गों को जमाएगा और पिघलाएगा। फुटपाथ और कंक्रीट की नींवों को तोड़ देगा। लीक करने वाले पाइप कंक्रीट की इमारतों में समान प्रतिक्रिया का कारण बनेंगे और 200 सर्दियों के भीतर अधिकांश गगनचुंबी इमारतें झुककर नीचे गिर जाएंगी। ह्यूस्टन जैसे नदी के डेल्टा पर बने शहरों में इमारतें अंततः पूरी तरह से बह जाएंगी और आसपास की सहायक नदियों को कुचले हुए कंक्रीट से भर देंगी। ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में धीरे धीरे क्षय दिखेगा, लेकिन काफी हद तक आश्चर्यजनक तरीके से। लीकेज, मोल्ड, कीट और चूहों का संक्रमण, मकान मालिकों के सभी सामान्य दुश्मन अब निर्विरोध हो जाएंगे। 75 वर्षों के भीतर अधिकांश घरों की सहायक कड़ी सड़कर गिर जाएगी और परिणाम स्वरूप ढह गया ढेर अब स्थानीय कृंतकों और छिपकलियों का घर बन जाएगा। लेकिन मनुष्य के बाद की इस दुनिया में स्थानीय का एक नया अर्थ होगा। हमारे शहर आयातित पौधों से भरे मिलेंगे, जो अब अपने दत्तक घरों के बिना किसी सहायता या दीक्षा के बढ़ते चलेंगे। जलकुंभी शिंघाई के जल मार्गों को एक मोटे हरे कालीन से ढक देगा। लंदन की थेम्स नदी के तटों पर जहरीले विशाल हॉगवीड्स फैल जाएंगे। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर चीनी एलेंथस के पेड़ हर जगह उगने लगेंगे और जैसे ही धसी हुई गगनचुंबी इमारतें नए जंगल की जमीन में टूटे हुए कंक्रीट को जोड़ती हैं, तो मिट्टी की अम्लता घटती है, जिससे संभावित रूप से नए पौधों का जीवन पनपने लगेगा। ये मनुष्य के बाद की जैव विविधता जानवरों के साम्राज्य में भी फैली हुई है। पशु हमारे देशी और गैर देशी पौधों के अनियंत्रित प्रसार का पीछा करते हुए हमारे बचे हुए फूलों की मदद से नए आवासों में प्रवेश करते दिखेंगे। सामान्य तौर पर हमारा बुनियादी ढांचा कुछ जानवरों को बचाता है और कुछ को खत्म करता है। कॉकरोच अपने मूल उष्ण देशीय आवास में पनपते रहेंगे, लेकिन हमारे हीटिंग सिस्टम के बिना उनके शहरी चचेरे भाई केवल 2 सर्दियों में जमकर मर जाएंगे और अधिकांश पालतू जानवर हमारे बिना जीवित रहने में असमर्थ रहेंगे। मुट्ठी भर संसाधन सूअरों, कुत्तों और जंगली घरेलू बिल्लियों को छोड़कर इसके विपरीत कम हुआ प्रकाश प्रदूषण हर साल 1 अरब से अधिक पक्षियों को बचाएगा, जिनका प्रवास संचार टावर की रोशनी और हाई टेंशन तारों के झपकने से बाधित हो गया था। और मच्छर अपनी पसंदीदा मानव निर्मित नर्सरी रबर के टायरों में अंतहीन रूप से बढ़ते रहेंगे, जो लगभग 1000 साल तक चलते हैं। जैसे जैसे जीव जंतु और वनस्पति फलते फूलते रहेंगे, वैसे वैसे पृथ्वी की जलवायु धीरे धीरे मानव के सदियों के प्रभाव से उभरती रहेगी। 35,000 वर्षों के भीतर संयंत्र चक्र पृथ्वी की मिट्टी से औद्योगिक क्रांति द्वारा छोड़े गए शीशे के अंतिम निशान को हटा देगा और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूर्व मानव स्तर पर वापस आने में उसके बाद के 65,000 साल तक लग सकते हैं। लेकिन कई लाख वर्षों के बाद भी मानवता की विरासत कहीं न कहीं जरूर दिखेगी। अटल ग्रेनाइट में उकेरा गया अमेरिका का माउंट रशमोर 72 लाख वर्षों तक जीवित रहेगा। हमारी कांस्य मूर्तियों की रासायनिक संरचना उन्हें 1 करोड़ से अधिक सालों के लिए पहचानने योग्य रखती हैं और भूमि के अंदर गहरे दफन, बाढ़ के मैदानों पर बने शहरों के अवशेषों को एक प्रकार के टेक्नोफासिल के रूप में समय में संरक्षित किया गया है। आखिरकार ये निशान भी ग्रह की सतह से पूरी तरह मिट जाएंगे। मानवता हमेशा यहाँ नहीं रही है और हम यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बिना दुनिया की जांच करके शायद हम उस दुनिया के बारे में अधिक जान सकते हैं जिसमें हम अभी रहते हैं।
हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए add.ted.com/earthschool पर जाएं।